हैदराबाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दबंगों की धमकी से परेशान आदिवासी, 20 से ज्यादा परिवार दहशत में जीने को मजबूर। दबंगों की धमकी से परेशान हुए सिहोरा की ग्राम पंचायत अगरिया के आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने की दबंग कर रहे कोशिश। आदिवासियों ने वन विभाग में पदस्थ वन कर्मी पर दबंगों के साथ मिलकर धमकी देने की लगाया आरोप। 20 से ज्यादा परिवार दहशत में जीने को है मजबूर। कांग्रेस की पूर्व मंत्री कौशल्या गौटिया के साथ वन विभाग कार्यालय पहुंचे परेशान आदिवासी। डीएफओ पुनीत सोनकर को ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई करने की मांग। थाना सिहोरा की ग्राम पंचायत अगरिया का मामला। हम लोग सिहोरा ब्लॉक से हैं, ग्राम पंचायत अगरिया, और ये सारे अगरिया के ही समस्त आदिवासी लोग हैं। क्या है कि ये 20-25 साल पहले इनके जो बुजुर्ग रहे तो ज़मीन साफ करके खेती किसानी करके अपना परिवार चलाते रहे, और अभी अभी 2022, 23, 24 से कुछ दबंग व्यक्ति आते हैं जो इनको डराते हैं, धमकाते हैं। पता ये भी चलता है कि उसमें फॉरेस्ट वाली टीम भी रहती है, वन कर्मचारी, वो लोग भी इनको ज़मीन खाली कराने की धमकी देते हैं। तो पिछले सप्ताह हम लोग एसडीएम कार्यालय गए, वहाँ भी हमने ज्ञापन दिया, आवेदन दिया, तहसीलदार के यहाँ भी दिया। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ गए थे। वहाँ के बाद हम डीएफओ सर के यहाँ आए कि इन लोगों की पुकार सुनी जाए और इनका हक इनको दिलवाया जाए। 2-2, ढाई-ढाई एकड़ में ये काबिज से ज़्यादा ज़मीन नहीं है और भूमिहीन मजदूर है, इनके पास कुछ भी नहीं है जीने के लिए। अब डीएफओ सर द्वारा जांच के लिए आदेशित किया गया है, जांच की जाएगी कि फॉरेस्ट में है या नजूल वाली ज़मीन किस टाइप की है। तब तक के लिए अपनी खेती बाड़ी जारी रखेंगे ये लोग। लगभग कितने परिवार हैं वहाँ? कम से कम 20 से 25 लोग होते हैं, और उसी एरिया में, हमारे ही एरिया में कुछ दबंग लोग हैं, खास तौर से पैसा वाले लोग हैं जो कि 20 से 25 और 30-30 एकड़ में काश्तकारी कर रहे हैं, जंगल की ज़मीन साफ करके, और बढ़िया माल गुजारी कर रहे हैं। बंगला बना लिए, क्वार्टर बना लिए, रह रहे हैं। उनके 8-10 नौकर लगे हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा, लेकिन ये 2-2 एकड़ वालों को जो परेशान किया जा रहा है। तो हमारा ये निवेदन है कि जैसा कि अब वो कहावत है कि आदिवासियों का ही जंगल होता है, तो जंगल भी सुरक्षित रहे और इनका हक भी इनको मिलना चाहिए। जी, सुभाष यादव, पूर्व सरपंच अगरिया, ग्राम पंचायत अगरिया। मामला ये है कि सिहोरा विधानसभा के अंतर्गत अगरिया टिकरिया जो गांव है, मड़ई गांव है, वहां के कुछ आदिवासियों की जमीन पे कुछ तथाकथित अप्रत्याशित लोग हैं जो उनकी जमीनों को खाली कराना चाहते हैं। 20 सालों से वहां पर काबिज हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब वो उसी से अपना जीवन यापन भी करते हैं। पर आजकल जो हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चला है भूमि माफियाओं को, कहाँ कहाँ आदिवासी काबिज हैं, कौन कौन कमजोर हैं, किनको डराने धमकाने से जमीन मिल जाएगी। तो इस तरह का ये जो प्रकरण चल रहा है वो सरकार के संरक्षण में चल रहा है। लोकल बॉडी से के मिली भगत से ये कर्मचारी अधिकारी और ये जो भूमाफिया रहते हैं, षड्यंत्र के तहत इनकी जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे लोगों ने, पूर्व सरपंच जी ने हमसे संपर्क किया, तो आज हमने इनको जन सुनवाई में लेके गए, वहाँ मिलवाया, इनका आवेदन दिलवाया, और यहाँ डीएफओ साहब से मिले, पुनीत सोनकर जी से। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि वो पूरी जांच कराएंगे और उसके बाद वनाधिकार नियम के तहत इनको पट्टे दिलवाएंगे। तो जब तक अब इनका ज़मीन इनको पूरी तरह से इनका मालिकाना हक नहीं मिल जाता, तब तक मैं ये प्रयास करती रहूँगी। और कलेक्टर और मुख्यमंत्री से अपील करती हूँ कि ये जिस तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भूमि माफियाओं का एक गिरोह चल रहा है, इस पर तत्काल अंकुश लगाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि जंतर मंतर जैसी स्थिति बन जाए। जय भारत, जय हिंद। एक्चुअली कुछ गांव जैसे अगरिया, टिकरिया और मड़ई ग्राम के लोग जो है माननीय पूर्व मंत्री जी के साथ में कार्यालय में आए थे, और वहां पर कुछ जमीनों पर ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ व्यक्ति जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी धारण करके और उनको धमकाने का कार्य कर रहे हैं, खाली क्षेत्र खाली करने के लिए। और उसके संबंध में जो है ज्ञापन दिया गया है। साथ में जो है जो कृषक
जिनके खेती 2005 से पूर्व है और एवं वे आदिवासी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र की कार्यवाही जो है शीघ्र पूर्ण करने के लिए ज्ञापन दिया गया है और इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई, ग्रामीणों के साथ में भी चर्चा हुई एवं विभाग का पूर्ण आश्वासन है कि जो है वन अधिकार पत्र के लिए जितने भी पात्र कृषक हैं उनको वन अधिकार पत्र जो है प्रदान किया जाएगा, समय सीमा में प्रदान किया जाएगा और जितना तेज हम कर सके उतना हम प्रयास इसके लिए करते रहेंगे। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।